मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोचाना। दोचाना, ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सभी बच्चे। यस, ओके, मतलब सबको आ रही है। ओके, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर दूसरा, बहुपद पढ़ रहे हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने इसमें क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, और थोड़ा सा बीजीय व्यंजक भी देखा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बीजीय मैम व्यंजक, स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है। हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही आपको? बाकी सभी बच्चों को आ रही है ना? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। जवाहर की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? अगर तब भी नहीं आती है ना तो मुझे बताना, मैं फिर देखती हूँ, ठीक है। एक बार आप लीव करके देखो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना है। जो आप नहीं करते हो, थैंक यू, यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में अपने डाउट्स लिख दोगे। बेटा पोल्स में हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। जो ऑप्शन ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। आपको पोल्स में बेटा बहुत जरूरी है आंसर करना, ठीक है। चलो आ गई बेटा जवाहर की आईडी से? मैम नहीं आ रही। नहीं आई? एक सेकंड दो बच्चों, एक सेकंड के लिए आप सभी की जाएगी स्क्रीन, एक सेकंड दीजिएगा बस, ठीक है। अब चेक करो बेटा, अगर अब आ गई आपको, 1 मिनट। यस, अब चेक करो। अगर अभी भी नहीं आई ना बेटा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके साइड से। जवाहर की आईडी से बेटा आ गई क्या? ठीक है। तो बेटा देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था, मैं एक एक करके बता रही हूँ। हमने सबसे पहले देखा था अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सुनना, अगर किसी ने पिछली क्लास को नहीं ज्वाइन किया था, बस ध्यान से सुनोगे तो भी समझ आ जाएगा। अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है बेटा? जिसके अंदर या तो सिर्फ संख्या हो, ठीक है, और क्या हो साथ में, या फिर उसमें संक्रिया यानी कि ऑपरेशन हो। कौन से हो सकते हैं? प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, कोई सा भी। तो मैं जैसे लिखती हूँ 5 - 4 + 3 भाग में 5, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये अंक गणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंक है और क्या है, सिर्फ इसमें ऑपरेशन है। तो ये क्या है? अंक गणितीय व्यंजक है, ठीक है। अगर यहीं पे बेटा मैं ये लिख दूं 5 - 4x - 3 भाग में 5, तो आप क्या कहोगे? नहीं मैम, क्योंकि यहाँ पर अंक और ऑपरेशन संक्रिया के अलावा भी कुछ आ गया है x, इसलिए ये क्या नहीं है, ये आपका अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। यही पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है। अच्छा, जिनमें ऐसा आ जाता है ना, उन्हें हम वैसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मैं और अच्छे से अभी बताऊंगी, बट जिसमें अंक भी होता है और चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं और ऑपरेशन भी होता है, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, चर देखा था हमने, अचर क्या होता है बेटा? अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है, कोई भी संख्या अचर होगी जिसका मान स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर होता है। जैसे मैं क्या मान लू, कोई भी संख्या 5 लिख दूं या -5 लिख दूं, या मतलब गणित की कोई भी संख्या, चाहे वो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, भिन्न हो, परिमेय संख्या हो, सभी आपकी क्या है? सभी आपकी अचर है। सभी क्या है? अचर है। क्यों? क्योंकि इनका मान स्थिर होता है। क्या बेटा? वर्गमूल संख्या भी। हाँ बेटा, वर्गमूल वाली संख्या भी, कोई भी संख्या जो बदल ही नहीं सकते ना, सब संख्या, वर्गमूल, घनमूल, है ना, और भिन्न, परिमेय, सभी संख्या आपकी क्या होती है? अचर होती है। बेटा कोई भी संख्या, वो किसी भी तरह की संख्या होती है, गणित की सारी संख्याएं आपकी अचर होती है, ठीक है, क्योंकि उनका मान स्थिर होता है। ये याद रखो ना, मान स्थिर होता है। फिर बात कर लेते हैं बेटा चर। चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान स्थिर नहीं होता है।
अब वो कौन से हो गए बेटा, चर जो होते हैं उनको हम इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं हमें उससे दिखाते हैं, जैसे एक्स, ए, बी, सी, डी, जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, चर का नाम होता है। होता चर के अंदर भी नंबर ही है, संख्या ही होती है, बट वो संख्या बेटा बदलती रहती है, स्थिर नहीं होता, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसलिए चर क्या है, जिसका मान स्थिर नहीं होता। तो जितनी भी एक्स, ए, बी, सी, डी ऐसे नंबर होंगे, उन्हें ऐसी होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम चर कहेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, ये सभी हमने पिछली क्लास में देखा था, चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक संख्या है 5m+3n, ठीक है। मैंने पूछा चलो ये इस संख्या में, इसमें बताओ, इस व्यंजक के अंदर बताओ चर क्या है और अचर क्या है। बताओ जरा जल्दी से चैट सेक्शन में, चर क्या है और अचर क्या है। यहाँ पर जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखिए, चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, ठीक है। m और n यहाँ पर चर है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनका मान स्थिर नहीं होगा। और 5 और 3 आपके अचर है, क्योंकि ये इनका मान स्थिर होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक क्वेश्चन ले लूं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताना है 9x की घात 2 माइनस 4m की घात 3, ठीक है। इसके अंदर चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है। आपको कैसे बताना, पहले चर देखना और उसके बाद अचर देखना, क्योंकि उसी ऑर्डर में लिखे हैं ना, तो वैसे ही बताना। चर को देखो कौन से है, फिर अचर देखो कौन से है, और ऑप्शन में ढूंढो, क्योंकि वही से लिखने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो 1 सेकेंड दीजिएगा, पोल में आंसर करना है। आपके पास बेटा पोल आ रहा है, 1 सेकेंड दीजिएगा। एक गुणा है। कहा नहीं बेटा, एक्स है, वो एक्स लिखा है, वो एक्स लिखा हुआ है। मैम पोल ऑन कर दो। बेटा ऑन कर दिया है, चेक करो आप जाके, चेक करिए जाके, पोल ऑन है। चलिए कर दिया मैम, कर दिया। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। चर पहले बताना, फिर और उसके बाद अचर, ठीक है। चर और अचर दोनों पूछे हैं उसने। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। हो गया मैम। वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभी भी सबका आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कीजिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। और मैंने अभी नाम बताए थे पिछली क्लास के, मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने क्वेश्चंस नहीं किए थे पिछली क्लास में पोल में, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। केशव की आईडी से, केशव की आईडी से जो बच्चा है, केशव आपके भी आंसर नहीं थे, केशव की आईडी से जो भी बच्चा है, पिछली क्लास में आपने पोल में आंसर नहीं किए थे, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा है, चलिए कीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और बेटा चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया है चर क्या होता है,
जितनी भी हमारी एक्स वाई जेड ABCD वाली होते हैं वो चर होते हैं, क्योंकि उनका मान स्थिर नहीं होता। तो यहाँ पर चर क्या हुआ, ये x है ना, और m है, तो ये तो चर हो गया। अब पूछा अचर क्या होंगे इसमें से, अचर यानी कि जिसका मान स्थिर होता है, तो सारी संख्या, सभी संख्या, तो संख्या यहाँ पर कौन सी है, 9 और 9 है और -4 है ना। तो ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन देखोगे बेटा तो सिर्फ चर दिए हुए हैं, बी ऑप्शन में सिर्फ अचर दिए हुए हैं, है ना, सी ऑप्शन में सिर्फ एक्स दिया हुआ है और -4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। अभी बढ़ते हैं आगे बीजीय व्यंजक की तरफ, कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, अंकगणितीय व्यंजक हमने देख लिया था। ठीक है, अंकगणितीय में क्या होता है, सिर्फ या तो आपके पास संख्या होगी और या फिर आपके पास क्या होगा, संक्रियाएं होंगी, है ना, या तो आपके पास संख्या होगी या फिर आपके पास क्या होगा बेटा, संक्रियाएं होंगी, यानी कि ऑपरेशन होंगे सारे, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 5 + 4 -2 भाग 5, इसमें नंबर ही है और वो और क्या है, सिर्फ संक्रिया है। तो आप कहोगे मैम ये तो क्या है, अंकगणितीय व्यंजक है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा बेटा, वे व्यंजक जो चार अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब बीजीय व्यंजक के अंदर कोई भी अगर आपको दिख रहा है, संख्या भी है, व्यंजक भी है, चर भी है, अचर भी है। फॉर एग्जाम्पल 5x² + y³, तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखो इसमें अचर भी आ गया, संख्या भी आ गई और चर भी आ गया और ऑपरेशन भी आ गया, है ना, प्लस का ऑपरेशन है। तो कोई भी नंबर अगर आपको कोई भी व्यंजक ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर ABCD वाले भी दिख रहे हैं, वो सभी बीजीय व्यंजक होंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें अगर मैं m+x लिख रही हूँ वो भी बीजीय व्यंजक है, m+5 लिख रही हूँ वो भी बीजीय व्यंजक है। मतलब जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाए, ABCD यानी कि चर आ जाए, वो सभी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यस। और बीजीय व्यंजक आपको पता है, चर आपको पता है, ABCD की कोई भी गिनती वो हो सकते हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, Z तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 5n + 7x - y एक बीजीय व्यंजक है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मतलब सही बताया, बिल्कुल ठीक है। सो मुझे एक और बताओ फिर, मैंने पूछा, मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 253 + 5 + 4 - (3) स्क्वायर, ये होगा या नहीं, यस और नो, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंक ही है और सिर्फ ऑपरेशन है। तो ये क्या है, अंकगणितीय व्यंजक है ना बच्चों, ये क्या है, अंकगणितीय व्यंजक है। बिल्कुल सही। चलो फिर अभी सभी को समझ आए तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, यस और नो, यस मैम। यस और नो, चैट में सभी बच्चे। ठीक है, चलो फिर मुझे आंसर दो सभी बच्चे क्वेश्चन का। क्वेश्चन है x + 3, ठीक है, आपको बताना है x + 3 जो है वो बीजीय व्यंजक है या नहीं। पोल में आंसर करोगे सभी बच्चे, ठीक है, का आंसर करना है पोल में। और मुझे जितने बच्चे ज्वाइन है ना, सबका आंसर चाहिए, जो आपको ठीक लगता है वो आंसर लगाओ, ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। बेटा जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शायद फ्रीज हो गई है, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। मैम पोल नहीं चल रहा। हाँ जी, पोल के लिए बोल रही हूँ बेटा, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, बस आ रहा है आपके पास पोल। ठीक
ठीक है, चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। मैम पोल नहीं है। आ गया बेटा, देखो चेक करो, आ गया। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे। कर एक्स प्लस हो गया। बीजीय व्यंजक है या नहीं बेटा, कर दीजिए। कर दोगे ना तो मेरे को दिखाई, मेरे को मतलब मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, बस आप करते जाइए, क्योंकि मैम कर दिया। ऐसे किससे हम बोलते हैं ना, तो जो बच्चे कर रहे होते हैं उनको बड़ी हसल होती है कि भाई हमें भी जल्दी करना है, और गलत करते हैं फिर जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना है, आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में जाके कर दो। बीजीय व्यंजक है या नहीं ये बताना है। x+3, आप देखो बीजीय व्यंजक के लिए हमने देखा था क्या क्या होना चाहिए, अगर वो है तो वो सभी बीजीय व्यंजक है। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कीजिए, बीजीय व्यंजक है या नहीं। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। जो मेरे अभी भी 1-2 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, देखो ये बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसमें चर भी है ना, और इसमें अचर भी है, और इसमें देखो ऑपरेशन संक्रिया भी है, और हमने देखा था जिसमें सब होता है वो बीजीय व्यंजक होता है। सिंपल, जिसमें बेटा मोस्टली आप अगर एक्स वाई जेड ये भी देखोगे ना, ए बी सी डी जितने भी होंगे ये चर होंगे, वो बीजीय व्यंजक होगा। तो जो मेरे 1-2 बच्चों ने नहीं लिखा है बेटा, ध्यान से सुनो और टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो प्लीज। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर मुझे सभी बच्चे। क्वेश्चन है मेरे पास, इस 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो बीजीय व्यंजक है। चारों देखने हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो बीजीय व्यंजक है। ठीक है, कहाँ करना बेटा, वही पोल में जाके आपको करना है। ठीक है, चलिए कीजिए, चारों को देखो, देखो बीजीय व्यंजक होने के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, वेरी गुड, कर दिया। वेरी गुड, कर दिया मैम। हो गया। वेरी गुड, सभी हो बच्चे गया। करेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। मैम हो गया। जिनमें सिर्फ अंक और संक्रियाएं होती हैं वो तो हमारा अंक गणितीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक के लिए उसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, और ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं भी होनी चाहिए। कीजिए जरा, यस, वेरी गुड, मैम बहुत आसान है। बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ आ गया। इसका मतलब जब हमें समझ आने लगता है तो हमें आसान लगता है। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर दो, सबका आंसर चाहिए। और किसी को डाउट भी है ना बेटा, फ्रीली पूछो, मैं डाउट भी क्लियर करूंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है नहीं डाउट क्लियर हो पाया हो तो मुझे बता देना। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी सबका आंसर नहीं आया है। वेरी गुड, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। चलो जल्दी जल्दी कर दो, अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो मुझे बेटा, सबका आंसर चाहिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बेटा सिंपल सा था, बीजीय व्यंजक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चर भी हो अचर भी हो। पहला ऑप्शन देखेंगे तो 4+2, यहाँ पर सिर्फ अंक ही है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन देखो, इसमें भी 5-4 है, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में भी सिर्फ 3 और 2 है, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वाई भी, उसमें चर भी है अचर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और मेरे जितने बच्चों ने लिखा था बिल्कुल सही किया। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। इसमें भी आपको ये दिखाया हुआ है, इसमें से मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यही बताना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, सेम वही बताना है, इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। चलिए कीजिए जरा, और बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये वाला ऑप्शन बताने में क्या है? अच्छा हाँ बता देती बेटा, ये वेट कीजिए। पहला वाला जो है ना वो है 2 - 3/5 गुना 2।
ये है वो, ठीक है। चलो मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सारा बता दो। बाकी दिख नहीं रहे क्या बेटा? No, जो ma'am. सी ऑप्शन है कम दिख वो रही है है। 5 माइनस 4 हो गया। गुना 55/11। ये बी ऑप्शन है 45 माइनस 27 गुना 2 प्लस 21। और डी ऑप्शन है Z³ प्लस Z² प्लस Z प्लस 1। मैम हमारे में पोल नहीं चलता। आपके में पोल नहीं चलता बेटा? आप दूसरी आईडी से ज्वाइन हुए हो क्या आज? क्योंकि इस नाम से आई थिंक नहीं मैम पता। पहले से इस पे ही होते थे। ठीक है। सो बेटा अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, फिर वहां पर आप आंसर कर देना। और क्लास में बेटा रेगुलर रहा करो, आप रेगुलर नहीं आते हो क्लास में। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हम हम वाली क्लास लेते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है। वेरी गुड बेटा, आंसर सबका चाहिए मुझे, आंसर सबका चाहिए। करिए जरा सभी बच्चे। आपको ये बताना है बीजीय व्यंजक कौन सा। और बीजीय व्यंजक के लिए आप सभी को पता है कि उसके अंदर चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संक्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ नंबर है, संख्याएं ही हैं और सिर्फ संक्रिया यानी कि जमा गुना भाग है, तो फिर वो अंक गणितीय व्यंजक होता है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो मेरे 1-2 बच्चे बचे हैं जल्दी से कीजिए। 1-2 बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। कौन बचा हुआ है? अभी भी कर लिया। बचे हुए हैं बेटा, करिए जरा। ठीक है, चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मेरे अभी भी ना 2 बच्चों ने आंसर गलत किया, मुझे वो समझ नहीं आया। पहला उन्होंने बी किया। बेटा बी में तो सिर्फ 45 माइनस 27 गुना 2 गुना प्लस में 21 है। यहाँ तो सिर्फ संख्या ही है ना, और ऑपरेशन है। तो जैसे ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, वैसे सी भी नहीं हो सकता। सिर्फ डी ऑप्शन में आपके पास चर भी है, अचर भी है और ऑपरेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और मेरे मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, चलो अभी मुझे पहले चैट सेक्शन में ना ये चीज बताओ कि सभी को चर, अचर, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक की सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। मतलब आपसे कोई भी कितना भी डिफिकल्ट पूछ लिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे बता दो, यस और नो में आंसर कर दो। सबको समझ आ गया तो यस लिख देना, जिसको भी डाउट है बेटा नो लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सबको आ गया है तो बेटा अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों को बनाना। जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और इसको नहीं समझ आए तो 4 बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना। ठीक है, बीजीय व्यंजक को बनाना, जैसे वो कहता है y में 5 जोड़ो, तो मेरे पास y है, y में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, y में 5 जोड़ना। अच्छा ऐसे ही वो बोलता है 5 में y में 5 घटाना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, y में से 5 को घटा देंगे। यस, अब उसने बोला 5 से y को घटाना। देखो यहां अलग हो जाएगा, 5 से घटाना है, 5 में से y को घटाना, तो 5 माइनस वाई होगा। तो ये 2 अलग बातें हो जाती हैं कि y में से 5 को घटाना और 5 में से y को घटाना या जोड़ना। मेरी बात समझ आई है बच्चों? तो हमें जब भी स्टेटमेंट होती है या फिर जो भी मतलब लिखा हुआ होता है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि 5 में से बोल रहा है या फिर y में से बोल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो। और जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 5 में y को जोड़ना, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे 5 में y को, है ना? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया।
ठीक है, देखो अब वो बोल रहा है, समझो इसको, वो बोलता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि y में 4 को जोड़े तथा योग में से 5 9 घटाएं। ठीक है, ध्यान से समझो, y x में 4 जोड़े, ठीक है, मैंने क्या किया, तोड़ दिया इसको, x में 4 जोड़े, मैंने जोड़ दिया, x में 4 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो तथा योग, जो इन दोनों का योग आया है उसमें से 9 को घटा दे, उसमें 9 को घटा दे, तो उसमें से मैंने 9 घटा दिया, तो मेरे पास ये बन गया बीजीय व्यंजक। तो मैं बेटा क्या कर रही हूं, बीजीय व्यंजक बना रही हूं, कैसे, लिखी हुई लाइनों को पढ़ पढ़कर। समझ आया या नहीं? और भी बनाना चाहिए, इतना समझ आया या नहीं, सभी बच्चे बताओ। यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है तो बेटा वो भी बता देना। नो मैम। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, मेरे पास है y में 3 को गुना करो और गुणनफल में 4 को जोड़ो। चलो इसको करके और कॉपी में दिखाओ मुझे जरा, क्या लिखोगे आप इसका, इसका बीजीय व्यंजक आप लोग क्या बनाओगे, जरा जरा दिखाओ जरा नोटबुक्स। और जिसको बेटा नहीं समझ आ रहा हो मुझे बता देना, मैं दोबारा से अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, यस। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ऑन नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, हैप्पी शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मैम कॉपी दिखाएं। हाँ बेटा कॉपी दिखानी है। ओके, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे दिखाओ बेटा, सभी बच्चों को देंगे, मुझे उससे बेटा समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, है ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड। निंजू सैनी की आईडी से, अजीत की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, y इज इक्वल टू 3, 5 कैसे आ गया भाई, y बराबर 5 कैसे लिख रहे हो आप लोग। ठीक है, शाहिल की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, जवाहर की आईडी से वेरी गुड। मुझे नोटबुक्स दिखा दो बच्चे, नोटबुक देखनी है मुझे सबकी। ठीक है, तो बेटा देखो आप लोगों ने सबने आंसर किया है कि y में आपने 3 को गुना कर दिया और 4 को लिख दिया। बेटा इसको लिखते कैसे हैं, हमेशा देखो, हमेशा जब गुना में होता है ना तो जो अचर होता है, ये संख्या होती है, वो आगे आती है और y लिख देते हैं। ठीक है, 3y का मतलब क्या हुआ, 3 में गुना कर दिया y को या y में गुना कर दिया 3 को। तो ये लिखने का तरीका है बीजीय व्यंजक को कि आप हमेशा पहले आगे संख्या लिखते हो, गुना हो रही होती है तब। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आप लिख दिया 4, तो क्या आ गया आंसर, 3y प्लस 4। तो आंसर सबका ठीक है, बस लिखेंगे उसको इस तरीके से। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो बेटा। यस मैम। और मैम अगर जोड़ के करें तो कैसा लिखेंगे? तो बेटा वैसे ही लिखना है जिस तरीके से, जिस उसमें पूछा गया उसी में लिखेंगे, सिर्फ गुना में मैं बता रही हूँ। ठीक है, गुणा करा के इसके साथ लग जाती है, हाँ बेटा कर देते हैं तो 3y साथ लग जाता है। हाँ साथ में वो बोलते हैं, इस 3y का मतलब ही ये हुआ कि 3 में गुना कर रहे हैं y को। ठीक है, ठीक है। हम गुना को दिखाते नहीं है, अचर और चर में गुना को नहीं दिखाते, बाकी सभी ऑपरेशन को दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, भाग में हो तो बेटा भाग में होगा तो भाग में हम लिखेंगे बटे में y। ठीक है, बटे में y लिखेंगे या 3/4 y/3 लिखेंगे, जैसा उसने बोला है वैसा हम करेंगे, सिर्फ गुना में ऐसा होता है। ठीक है मैम, ऐसे हो जैसे कि x/y + 3 - 9, हाँ बेटा, ऐसा हो तो वैसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अभी एक और लेते हैं। चलो ये तो आपने मुझे बता दिया, मुझे एक और का सभी बच्चे आंसर कीजिए। मेरे पास आंसर है, क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक संख्या है, आपको क्या करना है,
x को 4 से जोड़ो और योग में z को घटाओ। बताओ जरा इसका क्या बनेगा, सभी बच्चे बता दो। चलो, हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ो। z को घटाओ। मैम देख लो। हाँ, वेरी गुड। धर्मवीर की आईडी से बिल्कुल सही, निंजू सैनी की आईडी से बिल्कुल सही, ठीक है। जवाहर की आईडी से वेरी गुड, हैप्पी शर्मा की आईडी से वेरी गुड, साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड, यस। अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। मतलब सभी को समझ आ गया है, ओवरऑल मुझे ये बात समझ आ गई है ना। तो मैंने बोला x को 4 से जोड़ो, मतलब x में 4 जोड़ दिया और घटाना क्या है, z। तो मेरी बन गया, सिंपल है, बन गई इक्वेशन बीजीय व्यंजक, है ना। तो बेटा बीजीय व्यंजक बनाना बहुत इजी है, बट आपके पास जो भी लाइन आई है, सेंटेंस आया हुआ, उसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ो। पूरा पढ़ के बनाने की कोशिश करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा बनाया करो। पहले आपने देखा कि x में 4 को जोड़ो, आपने जोड़ दिया, उसके बाद बोला उसका जो योग आया उसमें से घटा दो, तो मैंने पहले x + 4 लिखा, फिर घटा दिया इसमें से z, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो, अभी मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? मैं क्वेश्चन पूछ लो। चलो, ठीक है, 3-4 लगातार पूछ लेना, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ बेटा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। वो बोल रहा है कि अच्छा, मैं जब तक लिख रही हूँ ना, कोई भी बच्चा y को 5 में से घटाना, y को 5 में से घटाना, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, क्वेश्चन कह रहा है वो y को 5 में से घटाना है, ठीक है। मैम कर दो। बेटा ऑन जस्ट अ मिनट, कर दिया। चलो करिए जरा, y को 5 में से घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, y को 5 में से घटाना है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्वेश्चन को बच्चे सही से पढ़िए, चाहे 4 बार पढ़ो। मैम हो गया। हमको घटाना है और y में से घटाना, y को घटाना है 5 में से, 5 में से y को घटाना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आप लोग जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंट में गलत कर रहे हो। आपको उसने बोला है y को 5 में से घटाना, समझो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैंने तो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। y को 5 में से घटाना, ठीक है, 5 सेकेंड दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा एक बात मुझे बताओ, उसने क्वेश्चन क्या बोला है, y को 5 में से घटाना है, तो 5 में से y को घटाएंगे या y में से 5 को घटाएंगे, मुझे ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन में बोला उसने, ध्यान से, मैं बार बार बोल रही थी कि y को 5 में से घटाओ, मतलब 5 में से y को घटाओ। मेरे काफी बच्चों ने ना क्या किया है, y में से घटा दिया। जरूरी नहीं है बेटा जो आगे लिखा हो उसमें से ही घटाना हो, लाइन को पूरा पढ़ो, लाइन को पूरा पढ़ो, क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
मैम हाँ एक भाग का क्वेश्चन बता दो एक बार। ठीक है बेटा, मैं अभी बताती हूँ, एक सेकेंड दीजिए। मोहित राजपूत की आईडी से, साहिल कुमार की आईडी से, बेटा समझ आया आपने कहाँ मिस्टेक की थी? मोहित राजपूत की आईडी से बेटा सी क्यों नहीं होगा अभी, इसीलिए अगर उसने बोला है y में से 5 को घटाना तो हम y में से घटाते, उसने बोला है y को 5 में से घटाओ, 5 में से घटाना है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए बेटा, मैं भाग का बताऊंगी। उसने बोला है, ध्यान से सुनिए, m को -5 से गुना करो, ठीक है, -5 से गुना करो, और उसके बाद जो गुणनफल आएगा ना, गुणनफल में 4 को घटा दो, जो आंसर आएगा उसमें से 4 को घटाना है दोबारा से, ठीक है। चलो करिए जरा इस क्वेश्चन को, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, आराम से पहले एक आधा आधा तोड़ तोड़ के करो, ठीक है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। मैम कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। मैम एक बार क्वेश्चन लिख दिए ना, लिख दो मैम। मैम कर दिया। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ तो है, मैंने लिखा तो है अभी। ये है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये ABCD। ऑप्शन लिख दूं? हाँ हाँ जूम करके देख लो। बेटा आप छोटा देखते हो क्या स्क्रीन में? बड़ा कर लो ना स्क्रीन को। m माइनस 4 है, 4m माइनस 5 है, -5m प्लस 4 है, -5m माइनस 4 है, ठीक है। और स्क्रीन को सभी बच्चे बड़ा करके देखो, छोटा करके कोई मत देखो बेटा, आंखों पे भी जोर पड़ता है, ठीक है। कोने में जो छोटा सा बार दिख रहा होगा उसको दबा के स्क्रीन को बड़ा कर दो। चलो करो जरा सभी बच्चे, और ध्यान से देखना है, उसने बोला m को -5 से गुना करो और मैम जो स्क्रीन आंसर नहीं आएगा गई। उसमें से 4 को घटा दो। हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम। अच्छा, और बाकी सभी को दिख रही है क्या? यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो हैप्पी की आईडी से जो बच्चा है। ठीक है, ठीक है, करिए जरा सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों। आपके हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। m को -5 से गुना करके जो आंसर आएगा उसमें से 4 को घटा देना है, ठीक है। यस, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। मैंने तो कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों देखो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, मेरे 2-3 बच्चों ने गलत किया, तो बच्चों ध्यान से देखना। उसने क्या बोला, m को -5 से गुना करो, मैंने गुना कर दिया। तो मैं आपको पता है जब गुना करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो संख्या होती है उसे आगे लिख दो और उसके बाद m लगा दो, यानी कि -m 5m हो गया। उसके बाद बोला है कि जो गुणनफल है उसमें से 4 घटा दो, तो मैंने इसमें से 4 भी घटा दिया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन हुआ बच्चे। तो जितने बच्चों ने डी लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मेरे 1-2 बच्चों ने ना ए बी भी लगाया है, सी भी लगाया है। बेटा क्वेश्चन को समझो, m को -5 से गुना करो, m को मैंने -5 से गुना कर दिया। पहले गुना करके मैंने आपको बताया है कि जब हम गुना करते हैं कभी भी चर से तो अचर आगे आता है, चर बाद में आता है, ठीक है। और गुना को हम नहीं लगाते हैं, उसका मतलब बीच में उसका मतलब ही गुना होता है। और उसके बाद उसने बोला जो -5 आ गया, अब -5 में उसने बोला है जो गुणनफल आएगा उसमें से 4 को घटा दो, मैंने 4 को घटा दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी किसी को डाउट है?
किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, क्योंकि 2-3 बच्चों ने आंसर गलत किया था। मैं नहीं चाहती कि आपको डाउट रह जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सबको समझ आया है तो, है ना। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। कथनों मतलब कि कोई आपके पास एक पूरी लाइन दी गई है, उसको पढ़ के हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक में बदलना है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहता है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, मीनू है कोई लड़की, ठीक है, और उसका कोई भाई है। ठीक है, चलो ये मीनू हो गई, इसको बाल बना देते हैं थोड़े, है ना। चलो ये उसका भाई है। अब वो कहता है मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x है, ठीक है, मैंने बोला उसके भाई की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, तो मीनू की आयु कितनी होगी, मीनू की आयु कितनी होगी, फिर मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, आपको पता है मीनू के भाई की आयु x है, तो मीनू की आयु कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, यस बिल्कुल सही। देखो मैं इसको ऐसे बताती हूँ, मान लो मीनू का जो भाई है उसकी आयु ना 10 वर्ष की है, 10 साल का है वो, है ना, और मीनू उसके अपने भाई से 4 साल छोटी है। तो आप क्या करोगे, 10 में से 4 को घटा दोगे और बोलोगे मैम मीनू की आयु 6 वर्ष है ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि अगर मैंने बोला मीनू के भाई की आयु x है, तो मीनू की कितनी होगी, तो आप बोलोगे मैम x उसके भाई की है, भाई में से 4 घटा देंगे तो मीनू की आयु आ गई। तो मीनू की आयु कितनी हो गई, मीनू की आयु हो गई x माइनस 4। अब x ना बेटा, ये देखो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि चर जो है उसका मान स्थिर नहीं हो सकता। मान लो मीनू का भाई जब 5 साल का होगा, है ना, जब मीनू का भाई 5 साल का होगा तो मीनू 1 साल की होगी। जब मीनू का भाई 10 साल का होगा तो मीनू कितने साल की होगी, 4 माइनस करो 6 साल की होगी, है ना। जब मीनू का भाई 15 साल का होगा तो मीनू कितने साल की होगी, 11 साल की होगी, है ना। तो देखो मैंने एक व्यंजक बना दिया और उस व्यंजक से पूरी मीनू के भाई की लाइफ से रिलेट करके मीनू की आयु भी हम निकाल सकते हैं। जब मीनू का भाई 60 साल का होगा तो मीनू कितने साल की होगी, 56 साल की होगी, है ना। तो मीनू 1 साल से लेकर हम उसके पूरे 60-70 साल तक का भी निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ एक व्यंजक बनाया, एक बीजीय व्यंजक बनाया और उससे हम कब तक का निकाल सकते हैं। इसीलिए बेटा बोलते हैं कि जो x होता है, जो चर होता है, उसका मान जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। इसीलिए हम चर का यूज करते हैं कि मान स्थिर नहीं होता, वो भिन्न टाइम पे चेंज होता है। समझ आया या नहीं आया, सभी बच्चे बता दो मुझे जरा चैट सेक्शन में ये बात कि मीनू की आयु और मीनू के भाई की आयु हमने कैसे देखा। बिल्कुल सही, चलो फिर बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया है तो, है ना। चलो अगला लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं और उसके x रुपए की किताब खरीदा है, ठीक है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए हैं। मैम हमको बताना है। एक मिनट बेटा, हाँ आपको ही बताना है, कॉपी में से करोगे, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं और उसने x रुपए की किताब खरीदी, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए बचेंगे, ये आपको बताना है, बताओ। ठीक है, ये रामू है, ठीक है, उसके पास कुल रुपए कितने हैं बेटा, कुल पैसे कितने हैं उसके पास, 100 रुपए हैं। ठीक है, उसने एक किताब खरीदी, किताब खरीदी उसने, किताब कितने की है, किताब x रुपए की है, तो अब उसके पास कितने पैसे हुए, कुल बचे पैसे कितने हुए, 100 माइनस x। यस, 100 रुपए थे उसके पास, 100 में से उसने x की बुक खरीद ली तो 100 में से घटा दिया। तो अब मान लो बेटा, देखो अब इसका यूज कहां पर हुआ, देखो जब मान लो उसने बुक 25 रुपए की खरीदी, मान लो बुक उसकी 25 रुपए की थी, तो उसके पास 75 रुपए बचे, है ना। जब उसकी बुक 30 रुपए की ली होगी तो 70 रुपए बचेंगे, 50 रुपए की ली होगी तो 50 रुपए बचेंगे। तो देखो एक
एक एक इक्वेशन बनाने से, एक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक बनाने से हमें कितने सारे फायदे हो गए। बीजीय व्यंजक कि अलग अलग किताब का रेट होता जाएगा और बचे हुए पैसे भी बचते जाएंगे, है ना? है ना इंटरेस्टिंग? सभी को समझ आया है? नहीं, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया। अगर इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। हाँ यस मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर इस क्वेश्चन का आप हमसे पूछ लो। इस बेटा पूछूंगी, वेट वेट, एक क्वेश्चन और मुझे पहले बताओ, ठीक है? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है? एक आयत है, आयत कुछ ऐसा होता है, सबको पता है, ठीक है? वो कहता है आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत की लंबाई x है, ठीक है, यानी कि आयत की लंबाई x है, लंबाई x है, तो आपको बताना है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? बताइए जरा। मैम 2x। ठीक है, बिल्कुल सही। उसने बोला आयत की लंबाई, ठीक है? मैम 2x। हाँ, लंबाई उसने बोला उसकी चौड़ाई से दुगनी है, दो गुना है। तो आयत की लंबाई अगर उसने बोला x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी? x/2। x/2 होगी बेटा। 2x कैसे होगी? चौड़ाई की दुगनी है ना। x/2। हाँ, x/2 आधी हो जाएगी ना, क्योंकि लंबाई की उसकी चौड़ाई से दुगनी। अगर मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी होगी? 20 होगी, है ना? 20 होगी। मान लो चौड़ाई 20 है तो लंबाई 40 होगी, 2 गुना हो जाएगी ना। उसने लंबाई दिया हुआ है x है, तो चौड़ाई आप बताओगे ना x/2। अगर उसने बोला तो चौड़ाई x है तो आप बोलते लंबाई 2x हो जाती। ठीक है, समझ आया मेरी बात? यस मैम। सभी बच्चे बता दो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी सभी से। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर ले दीजिए मुझे जरा। क्वेश्चन है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, ठीक है? एक बस है, एक क्वेश्चन पहले समझ लेना सभी बच्चे, फिर करना, ठीक है? पोल मैंने ऑन कर दिया, पर मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। एक बस है, ठीक है, ये आपकी बस है। वो कहता है बस जो चल रही है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है ट्रेन से, ठीक है? ये आपकी ट्रेन है, इस ट्रेन से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है, 10 अधिक है। तो वो बोल रहा है बस की चाल ज्ञात करनी है, इसकी चाल बतानी है आपको। और उसने बोला हुआ है ट्रक की चाल कितनी है? ट्रक है, ट्रेन नहीं है, ट्रक है, सॉरी। ट्रक की चाल कितनी है बेटा? x दे रखी है, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है? x ट्रक की बता रखी है और उसको बोला हुआ है बस की जो चाल है वो 10 अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है? तो आपको ट्रक की दे रखी है और बस की बतानी है। हाँ बेटा, मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। मैं दोबारा से बता देती हूँ। उसने बोला बस की चाल ट्रक की चाल से 10 अधिक है, ठीक है? बस की चाल जो है 10 ट्रक से 10 अधिक है और ट्रक की चाल x है, x है, तो आपको बताना है बस की चाल कितनी होगी। बच्चों इतने वैरायटी ऑफ आंसर दे रहे हो, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो। पहले क्वेश्चन समझो सभी बच्चे। उसने बोला है बस की चाल जो है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है, 10 ज्यादा है, और बस की चाल बतानी है आपको। ट्रक की चाल उसने x दे रखी है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख दे रही हूँ यहाँ पर। बस की चाल बतानी है, ट्रक की चाल। मैम मुझसे गलत हो गया फोन में आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को। ट्रक की चाल x है और बस की चाल जो है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है।
चलिए कीजिए जरा आप, सभी बच्चे करिए। बस की चाल बतानी है और बस की चाल ट्रक की चाल से 10 अधिक है और ट्रक की चाल आपको x दे रखी है। चलिए अब कीजिए। बेटा आप लोग बोलते हो ना हम पोल पूछ लो, पोल में पूछ लो, पोल में पूछ लो, छोटे छोटे डाउट की वजह से आपके आंसर गलत हो जाते हैं। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। कर रखा है। जिन्होंने कर दिया बेटा वेरी गुड, जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है उसने, क्वेश्चन समझो। उसने बोला है ट्रक की चाल उसने दे रखी है ना। ट्रक की चाल कितनी है, ट्रक की चाल उसने बोला है x है ना। हमें बस की चाल बतानी है और उसने बोला बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है, ज्यादा है। ट्रक की चाल से 10 अधिक है। अधिक में बेटा गुना कब से होने लगा, अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस होगा ना। तो बस की चाल कितनी होगी, x प्लस 10। गुना कैसे हो जाएगा, 10x कैसे हो जाएगा। उसने ये थोड़ी ना बोला कि बस की चाल जो है 10 ट्रक की चाल से 10 गुना है, ऐसा थोड़ी ना बोला है, दुगुनी थोड़ी ना बोली है उसने। उसने क्या बोला, अधिक है। अधिक का मतलब क्या होगा, जोड़ेंगे बेटा, वर्ड्स को समझो। अधिक का मतलब हुआ प्लस होगा, कम का मतलब हुआ माइनस होगा। अगर वो बोलता गुना है, उतने गुना है, तब हम गुना करते। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा करेक्ट हुआ आपका, ए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। जल्दी से एक्साइटमेंट नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो। मुझे पता है कि आपको समझ आ रहा है बच्चों, लेकिन आप एक्साइटमेंट में गलत कर दे रहे हो, है ना। अभी यस ठीक है, चलो जितना अभी तक पढ़ाया उतना समझ आया या नहीं, यस और नो में आंसर। यस मैम। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। अगली क्लास में इसी में और बहुत सारे क्वेश्चंस